हेलो स्टूडेंट, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। आइए सबसे पहले समझते हैं उपसर्ग क्या है। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग समझने के लिए ये बात ध्यान में रखना जरूरी है बच्चों कि उपसर्ग कभी शब्द नहीं होते, ये शब्दों के आगे जुड़ने वाले अंश होते हैं। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि मूल शब्द क्या होते हैं। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार का मतलब होता है पराजय या फूलों की माला, लेकिन इसी अर्थ में इसी शब्द के साथ में यदि हार के साथ आ जोड़ दिया जाए तो बन जाता है आहार, जिसका मीन्स होता है भोजन। यदि हार में प्र जोड़ दिया जाए तो होता है प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट। यदि हार के साथ में वी जोड़ दिया जाए तो होता है विहार, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना। तो देखा बच्चों आपने कि हार शब्द का मतलब होता है पराजय, लेकिन यदि हार के साथ में आ उपसर्ग, प्र उपसर्ग और वी उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाएं तो उनका अर्थ नवीन रूप में उभर कर आया है, उनका अर्थ परिवर्तन हो गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग और मूल शब्द, आइए इन्हें हम देखते हैं। उपसर्ग में परा उपसर्ग लगाने पर देखिए मूल शब्द है जय। जय का अर्थ होता है जीत। यदि हम इसमें परा उपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ बदलकर बिल्कुल विपरीत हो जाएगा पराजय, जिसका अर्थ होता है हार। सम उपसर्ग यदि हम मोहन में लगाते हैं तो मोहन एक नाम है, लेकिन सम लगा देने के बाद सम्मोहन ये एक क्रिया बन जाएगी। आ उपसर्ग यदि हम गमन अर्थात जाना में लगाएंगे तो इसका शब्द बनेगा आगमन, जिसका मतलब है आना जाना। मान यानी इज्जत, इसमें यदि हम अप उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है अपमान, जिसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है बेइज्जत। पात्र लायक, इसमें कु उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है कुपात्र यानी नालायक। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। आइए समझते हैं संस्कृत के उपसर्ग को। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे अति प्लस आचार अत्याचार, दुर् प्लस लब दुर्लभ। यहाँ पर कुछ संस्कृत से बनने वाले उपसर्ग हैं जिनका अर्थ और नए शब्द दिए गए हैं। अ उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या नहीं। नए शब्द बनेंगे अज्ञान, अपवित्र, अदर्श्य, अधर्म, अनीति, अव्यव। अंतर का अर्थ होता है भीतर।
नए शब्द बनेंगे अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्मन। उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ होता है बहुत। नए शब्द बनेंगे अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। उपसर्ग है अध, जिसका मतलब होता है नीचे। नए शब्द हैं अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी, अधोपतन। उपसर्ग है अधि, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर। और नए शब्द हैं अधिकार, अधिगम, अधिकृत, अधिपति। उपसर्ग है अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे। और इसके नए शब्द बने हैं अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। उपसर्ग है अप, जिसका अर्थ है बुरा। नए शब्द बनेंगे अपमान, अपसारी, अपयश, अपकार, अपशब्द। उपसर्ग है अभि, इसका अर्थ है सामने। और नए शब्द बनेंगे अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। उपसर्ग है अव, जिसका अर्थ है बुरा। नए शब्द बनेंगे अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश, अवशेष। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ ही किया जाता है, जैसे अध प्लस जला, अधजला, कु प्लस चाल, कुचाल, बिना प्लस मांगे, बिन मांगे। आइए कुछ शब्द, अर्थ और नए शब्द देखते हैं। उपसर्ग, अर्थ और नए शब्द। उपसर्ग अन, अर्थ है अभाव। नए शब्द अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। अध, अर्थ है आधा। अधखिला, अधजला, अधमरा, अधकपारी। उपसर्ग है उन, अर्थ है कम। 59, 29। उपसर्ग है खू, जिसका अर्थ है उपसर्ग है अन, अर्थ है अभाव, अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी। उस पर उपसर्ग है अध, आधा, अधखिला, अधजला, अधमरा, अधकपारी। उपसर्ग है उन, अर्थ है कम। 59, 29। उपसर्ग है कु, अर्थ है बुरा। शब्द बनेंगे कुपात्र, कुढंग, कुमार्ग। उपसर्ग है चौ, नए शब्द बनेंगे चार। चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौकोना। उपसर्ग है ती, नए शब्द अर्थ है तीन। नए शब्द बनेंगे तिमाही, तिराहा, तिपाई, तिकोना। उपसर्ग है नी, अर्थ है बिना। नए शब्द बनेंगे निहत्ता, निडर, निकम्मा, निधन। उपसर्ग है भर, अर्थ है भरा हुआ। नए शब्द बनेंगे भरपेट, भरपूर, भरप्रयास, भरकस। उपसर्ग है दु, अर्थ है बुरा। नए शब्द बनेंगे दुशय, दुकाल, दुधारी। उपसर्ग है बिना, अर्थ है बिना। और नए शब्द बनेंगे बिन व्याहा, बिन कहे, बिन देखा, बिन सुने। विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्ग में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। और इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ना प्लस समझ, ना समझ, हम प्लस सफ़र, हम सफ़र, हर प्लस दम, हर दम। कुछ उपसर्ग हैं एन, अर्थ होता है ठीक। नए शब्द हैं एन वक्त, एन मौके। उपसर्ग है कम, अर्थ है थोड़ा। नए शब्द हैं कमज़ोर, कम अकल, कम बखत। उपसर्ग है गैर, अर्थ है बिना। नए शब्द हैं गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। उपसर्ग है दर, अर्थ है में, दरअसल, दरख्वास्त। आइए अब पढ़ते हैं शब्द निर्माण प्रत्यय।
जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गुण एक शब्द है और गुणी भी एक शब्द है, लेकिन गुण ओनली शब्द है और गुणी में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। गुण प्लस ई गुणी। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा उनके मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्यय पढ़ और पढ़ाई। पढ़ प्लस आई पढ़ाई। पढ़ एक क्रिया है और इसके पीछे आई प्रत्यय लगने से शब्द बना पढ़ाई। ठीक इसी तरीके से उड़ और उड़ना। उड़ प्लस आन, इसमें उड़ क्रिया है, इसमें आन प्रत्यय लगा तो बना उड़ान। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय लड़का और लड़कपन। लड़का प्लस पन, लड़का संज्ञा है, इसमें पन जोड़ने से बना लड़कपन। लघु और लघुता। लघु प्लस ता, लघु विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ने पर बना लघुता। आइए अब देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में मुख्य अंतर क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश है, दोनों का स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं होता। उपसर्ग और प्रत्यय में मूलभूत अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। आशा करती हूँ आपको उपसर्ग और प्रत्यय एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शीघ्र ही मैं अपने अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।